प्रदेश में जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं, वहां की कानून व्यवस्था चर्चा में रहती है, क्योंकि अब किसी भी मामले में जल्द एक्शन देखने को मिलता है। योगी सरकार से पहले आम जनता भी बदमाशों की दबंगई से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में सीएम योगी बैठक कर अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के आदेश और फटकार का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। एक तरफ राज्य में अवैध कब्जों और संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों से पंगा लेने वाले का एनकाउंटर भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर की। बताएंगे आखिर क्यों और कैसे पुलिस का दिखा तगड़ा एक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्शन में योगी सरकार की पुलिस, गलती करने पर सिखा दिया सबक। एक साथ 2 इलाकों में हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस इन दिनों लगातार हो रही एनकाउंटर को लेकर चर्चा में है। अपराधियों को घेर कर इनको दबोचने का काम कर रही है, लेकिन अगर ये पुलिस पर हमला करने की गलती करते हैं तो अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। एक बार फिर से यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। दरअसल गाजियाबाद के 2 अलग अलग इलाकों में देर रात मुठभेड़ हुई, जिनमें 6 बदमाश भी पकड़े गए हैं। इनमें से 4 को पुलिस की गोली लगी है। आरोपियों में एक आरोपी पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 2 अलग अलग इलाकों में हुई पहली एनकाउंटर शालीमार गार्डन इलाके में हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। एसीपी के मुताबिक मध्य रात्रि में थाना शालीमार गार्डन की तरफ पिकेट लगाकर चेक इन की जा रही थी। चेक इन के दौरान सामने से 2 पहिया वाहन पर 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए। वजीराबाद रोड से जीडीए मार्केट की तरफ जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक हड़बड़ाकर ग्रीन बेल्ट की तरफ अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास किया तो फिसलकर बाइक सवार दोनों गिर पड़े। जब पुलिस की तरफ से उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो जान से मारने की नीयत से बाइक चला रहे व्यक्ति ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे उन दोनों के पैर में गोली लग गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक लूटी हुई मोबाइल और साहिबाबाद क्षेत्र से लूटी हुई एक सोने की चैन भी बरामद की गई है। वहीं दूसरी मुठभेड़ देहात इलाके के मोदी नगर में हुई। पुलिस के मुताबिक रात लगभग 1 बजे थाना मोदी नगर की पुलिस टीम के तरफ से संजयपुरी तिराहे के पास चेक इन की जा रही थी। तभी सामने से 2 बाइक सवार 4 व्यक्ति आए। एक अपाचे और एक होंडा बाइक पर सवार ये दो बैठे हुए थे, जिसे पूछताछ करने के लिए रोकने की कोशिश की गई तो वे वहां से बुदाना रोड होते हुए निवाड़ी रोड की तरफ भागने लगे। वहीं चेक इन कर रही पुलिस टीम ने अपनी दूसरी पुलिस टीम जो निवाड़ी रोड पर चेक इन कर रही थी उसको कॉल किया तो निवाड़ी रोड लगी पुलिस टीम की तरफ से बुदाना रोड पर इनको सामने से घेर लिया गया। वहां से बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किए, लेकिन उसी दौरान उनकी बाइक गिर गई और ये जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस टीम पर निशाना लगाकर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस के तरफ से फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और मौके से 4 बदमाशों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पूछताछ में इनमें से एक ने अपना नाम सुमित निवासी जनपद मेरठ का रहने वाला बताया और ये सुमित पहले डॉक्टर श्याम सिंह के साथ हुई लूट में भी शामिल था। वह डॉक्टर के क्लिनिक पर अगस्त सितंबर 2023 में काम कर रहा था। जब इसने काम छोड़ दिया तब इसने अपने 3 अन्य साथियों आकिब, जो थाना क्षेत्र जानी मेरठ का रहने वाला है, और अन्य साथी प्रिंस और देवेंद्र, दोनों विजयनगर के रहने वाले हैं, इनके साथ मिलकर डॉक्टर के साथ लूट की एक योजना बनाई। सुमित ने इनको बताया कि जब डॉक्टर क्लिनिक पर आते हैं तो उनके पास काफी कैश होता है और इससे लूटने के लिए इसने 6 जनवरी 2024 को इन सबको मोदी नगर बुलाया। इनमें से प्रिंस और देवेंद्र गली के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले तो इन दोनों ने पिस्टल दिखाकर लूट करने का प्रयास किया। पूछताछ में यह जानकारी मिली
कि इसमें से जो प्रिंस है उसके खिलाफ पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में चोरी का और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। वहीं देवेंद्र के खिलाफ एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। मौके से घटना में इस्तेमाल 2 बाइक, एक पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CHC मोदी नगर भेजा गया है। तो इस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने एक साथ एनकाउंटर में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज पुलिस ने एक शातिर को एनकाउंटर में मार गिराया था। दरअसल कन्नौज के कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शातिर लुटेरों को मार गिराया, जबकि गोली लगने से घायल हुए दूसरे शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लुटेरों की ओर से की गई फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हो गए। बता दें कि इन सिपाहियों और घायल लुटेरों का अस्पताल में उपचार किया गया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश ने साथी के साथ मिलकर सराफा कारोबारी को गोली मारकर 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था। उपचार के दौरान कारोबारी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस दोनों लुटेरों की तलाश में छानबीन कर रही थी। बता दें कि 5 जनवरी की शाम गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के समधन कस्बा के मोहल्ला दारासराय निवासी सराफा कारोबारी अयाज खान अपने पिता नायाब खान और छोटे भाई कासिद के साथ मलिकपुर स्थित दुकान बंद कर शाम को बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान बाइक सवार ने 2 लुटेरों ने अयाज के कंधे में गोली मारकर 20 लाख के जेवर और नकदी से भरा झोला लूट लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान रेजेंसी अस्पताल कानपुर में अयाज की मौत हो गई। इसके बाद 8 जनवरी को उनकी मंगेतर सना खान ने कमरे की छत से लटककर अपनी जान दी थी। वह अयाज की हत्या के बाद से सदमे में थी। उनकी शादी इसी साल फरवरी में होने वाली थी। वहीं मामले में DIG कानपुर जोन जोगेंद्र कुमार और SP अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद समेत जनपद पुलिस की 20 टीमों के करीब 200 पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में छानबीन कर रहे थे। लूट को अंजाम देने वाला समधन के गोरा निवादा निवासी इजहार उर्फ छोटिया और दारा सराय समधन निवासी तालिब बाइक से मलिकपुर की ओर आ रहे थे। वहीं राम आश्रम के पास चेक इन कर रहे गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने पुलिस टीम के साथ जब इन दोनों को रोकने की कोशिश की तो यह फायरिंग करते हुए जहांगीरपुर मड़ैया गांव की ओर भाग निकले। पीछा करने पर लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पैर में गोली लगने से सिपाही अमन सिंह और विजय घायल हो गए। पुलिस की ओर से हुई जवाबी गोलीबारी में शातिर बदमाश इजहार उर्फ छोटिया के सीने में 3 गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पैर में गोली लगने से घायल हुए तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के STF को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली थी। यूपी STF ने सूबे के कुख्यात माफिया विनोद उपाध्याय को एनकाउंटर में मार गिराया था। उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था और उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं में शामिल था। उसका नाम सूबे के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। उपाध्याय अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था और उसके ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक विनोद उपाध्याय और यूपी STF के बीच यह मुठभेड़ सुल्तानपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। बताया जा रहा है कि विनोद फायरिंग के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर विनोद उपाध्याय ने अपराध की दुनिया में तहलका मचा रखा था। हाल फिलहाल उसने अपना ठिकाना गोरखपुर जिले में बना रखा था, जिसके बाद उसके खात्मे को एक बड़ी कामयाबी मानी गई। तो इस तरह से यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।